गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं क्रिस्टीना मेड़ा आज आपको कक्षा 4 का विषय हिंदी पाठ 8 पाठ का नाम है द्वार द्वार चमकी दिवाली। ये कविता है और कविता में त्योहार के बारे में बताया गया है। दीपावली क्या होता है, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार होता है और इसे बच्चे बूढ़े सभी इसे क्या करते हैं, धूमधाम से मनाते हैं। बड़े हर्षोल्लास के साथ इसे क्या करते हैं, मनाते हैं। तो सब बच्चे किताब खोलेंगे, पेज नंबर 51, पाठ 8 द्वार द्वार चमकी दिवाली। जगमग जगमग दिए जल उठे, द्वार द्वार चमकी दिवाली। खील पताशे बांट रही है अम्मा सबको भर भर थाली। झूम झूम कर हंसते गाते, दौड़ दौड़ कर दीप जलाते, भर भर कर फूलझड़ी खिलौने बच्चे बाजारों से लाते। अन्नू बन्नू सीता गीता नाच रहे दे देकर ताली, द्वार द्वार चमकी दिवाली। गली गली में चहल पहल है, मचा हुआ है धूम धड़ाका। लिए मिठाई कोई आता, कोई लाता बम फटाका। ऐसी सजी दीप मालाएं जैसे हो फूलों की डाली, द्वार द्वार चमकी दिवाली। अब इसका अपन भाव देखेंगे, है ना, कि किस प्रकार से जगमग जगमग दिए जलते हैं, है ना। दियों के जल उठने से सभी ओर उजाला क्या होता है, फैल जाता है। दिए के प्रकाश से सभी घर रोशन है। अम्मा थाली में भरकर भुना हुआ धान, यानी कि जो खीर पताशे, भुना हुआ धान जिसको बोलते हैं, वो क्या कर रही है, सबको बांट रही है। फिर आता है झूम झूम कर हंसते गाते। लोग मस्ती में मस्त होकर हंस रहे हैं, गा रहे हैं और बार बार बुझते दियों को जलाकर नए दियों को पंक्तियों में, यानी कि एक के पीछे एक साथ क्या कर रहे हैं, सजाकर खुशियां मना रहे हैं। अन्नू बन्नू सीता और गीता तालियां बजाकर क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं। हर घर में दिवाली क्या हो रही है, चमकती हुई दिखाई दे रही है। सभी गलियों में लोग दिखाई दे रहे हैं। फटाकों की आवाज तथा शोरगुल से चारों ओर धूम मची हुई है। कोई हाथ में मिठाई लिए आ रहा है तो कोई बम फटाके। दीपक की कतारें इस तरह सजी हुई है जैसे डालियों पर फूल लदे हैं। दियों की इस प्रकार से सजे हुए हैं, जैसा लग रहा है कि मानो जैसे डालियों पर फूल लदे हुए हैं। दिवाली का त्योहार सभी लोग जोश उमंग और उत्साह से मना रहे हैं। द्वार द्वार क्या है, चमकी दिवाली। अब अपन आगे देखेंगे, पेज नंबर खोलेंगे 52, है ना। इस पे क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, है ना। अम्मा दिवाली पर क्या बांट रही है। अपन ने कविता पढ़ी, अम्मा दीपावली पे क्या बांट रही थी। अम्मा दीपावली पर जो धान से बनी हुई थी खीर और पताशे क्या कर रही थी, बांट रही थी। ये इसका उत्तर है। फिर बच्चे दिवाली पर बाजार से क्या क्या चीज़ें खरीदते हैं, तो बच्चे बाजार से फूलझड़ी फटाके खरीदते हैं, है ना। दिवाली का त्योहार कैसे मनाया जाता है। दिवाली का त्योहार कैसे मनाया जाता है। दिवाली का त्योहार मित्रों के साथ फटाके छोड़कर या फोड़कर, मिठाइयाँ खाकर, दीपक जलाकर, गीत संगीत और नाच गाना और बाजार की सज धज का मजा लेकर मनाया जाता है। दिवाली के दिन घर पर लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस तरह दिवाली का त्योहार सभी लोग जोश और उमंग के साथ हर्षोल्लास के साथ क्या करते हैं, मनाते हैं। फिर आपको दिवाली का त्यौहार क्यों अच्छा लगता है, ये सब अपनी अपनी भाषा में लिख सकते हैं। आपको दीपावली का त्यौहार क्यों अच्छा लगता है। तो मुझे दिवाली का त्यौहार सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इस दिन नए नए कपड़े पहनने को मिलते हैं,
गीत संगीत और दियों की कतारें हमारी खुशी को क्या करती है, बढ़ा देती है और चारों ओर चमक ही चमक क्या होती है, दिखाई देती है। मित्रों के साथ बाजार की सज धज का मजा लेते हैं। सभी गलियों में लोग दिखाई देते हैं। पटाखों की आवाज़ और शोरगुल से चारों ओर क्या हो जाती है, धूम मच जाती है। इसलिए हमें क्या लगता है, यह दिवाली का त्यौहार अच्छा लगता है। सब अपनी अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं कि तुम्हें क्यों अच्छा लगता है ये त्यौहार, है ना। ये इसका उत्तर था। फिर आगे दिया है निम्नलिखित प्रश्नों में, अब ध्यान से देखना, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, इसमें क्या लिखा है। निम्नलिखित प्रश्नों में एक गलत उत्तर है ना। 4 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, जिसमें क्या है, एक गलत उत्तर है। उस पर क्या करना है, अपने को सही का निशान लगाना है। तो सब बच्चे ध्यान से इसको सुनेंगे। दिवाली के त्योहार में क्या दे रखा है, दिवाली के त्योहार में पहला दे रखा है क, खीर बताशे बांटते हैं। ख में दिया है दिए जलाते हैं। और ग में दिया है एक दूसरे पर रंग डालते हैं और फटाके फोड़ते हैं। तो इसमें आपको दिवाली में क्या क्या होता है सबको पता है। देखो पहले में दिया है पताशे बांटते हैं, ये भी बांट रहे हैं। दिए जलाते हैं, ये भी सही है। और एक दूसरे पर रंग डालते हैं, जरूरी नहीं है कि एक दूसरे पर रंग डालना ही है, इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें गलत है। इसलिए इसको क्या करेंगे, सही करेंगे। फिर दिया है हम दिवाली ऐसे मनाते हैं। क्या दिया है यहाँ, घरों में साफ सफाई करते हैं, मिठाई खाते हैं, दीपक जलाते हैं, कूड़ा कचरा फैलाते हैं। क्या करते हैं हम लोग, इसमें से कौन सा गलत होगा, इसमें घ वाला कूड़ा कचरा फैलाते हैं। इस पे क्या करेंगे अपन, सही का निशान लगाएंगे, क्योंकि ये गलत है। हम लोग क्या कूड़ा कचरा फैलाते हैं, नहीं ना, इसलिए इस पर घ वाले पे राइट का निशान आएगा। दिवाली पर फटाके फोड़ते समय क्या करेंगे, दिवाली पर फटाके फोड़ते समय हम क्या करेंगे, अकेले में फटाके नहीं फोड़ेंगे, लापरवाही से फटाके फोड़ेंगे और बम फटाके घर के अंदर नहीं फोड़ेंगे, अनारदाना हाथ में लेकर नहीं चलाएंगे। तो कौन सा इसमें गलत है, लापरवाही से फटाके फोड़ेंगे, ये कौन सा है, गलत है। इसलिए यहाँ पर अपने को क्या करना है, सही का निशान लगाना। या आपके गलत उत्तर चुनना है इसमें से, है ना, सही नहीं चुनना है। कौन सा चुनना है, जो इस 4 ऑप्शन में गलत है, जो हमें नहीं करना चाहिए, उसको क्या करना है, सही का निशान वहाँ पर लगाना है। आगे दिया है सही जोड़ी बनाइए। तो धूम का क्या आ जाएगा, धड़ाका। खील का क्या आ जाएगा, पताशा। बम का आएगा फटाका और चहल का आ जाएगा पहल। तो ये आपको सही जोड़ी ऐसे बनानी है। आगे दिया है रिक्त स्थानों में सही शब्द चुनिए। यहाँ पर पीछे 2 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें आपको क्या करना है, जो सही है वो इस खाली स्थान में भरना है। दिवाली पर दीपक चलाते हैं या जलाते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, जलाते हैं। अम्मा बच्चों को खीर बताशे डेश रही है। डेश का मतलब खाली स्थान, क्या कर रही है, बांट रही है। क्या आ जाएगा यहाँ पर, बांट रही है। फिर है बच्चे डेश दे देकर नाच रहे हैं, बाली या ताली। तो क्या आ जाएगा, बच्चे ताली दे देकर नाच रहे हैं। फिर दिवाली पर खूब धूल या धूम, क्या आएगा यहाँ पर, दिवाली पर खूब डेश धड़ाका होता है। तो क्या आ जाएगा, दिवाली पर खूब धूम धड़ाका होता है। फिर दिवाली पर फटाके डेश हैं, यानी कि दिवाली पर फटाके क्या होते हैं, फोड़ते हैं। आया सबको समझ में, ये क्या क्या यहाँ से सही उत्तर चुन के आपको क्या करना है, खालिस्तान की पूर्ति करना है। फिर आगे दिया है कविता की वह पंक्तियाँ। पहले प्रश्न को ध्यान से सुनना, जो कविता में आई गई पंक्तियाँ लिखिए जिनका अर्थ नीचे दिया गया है ना। तो हर गली में चहल पहल है, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, जो खाली जगह है उस पर, इसको हर गली में चहल पहल है, तो क्या लिखेंगे, गली गली में चहल पहल है। नीचे खाली जगह वहां पर क्या लिखेंगे, गली गली में चहल पहल है। हमको इनका क्या करना है, इन पंक्तियों का अर्थ लिखना है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, गली गली में चहल पहल है। फिर ख, बच्चे बाजार से फूलझड़ी
वह खिलौने भर भर कर ला रहे हैं। तो इसका सही अर्थ क्या होगा? भर भर फुलझड़ी खिलौने बच्चे बाजारों से लाते हैं। भर भर कर फुलझड़ी खिलौने बच्चे बाजारों से लाते हैं। अम्मा थाली भरकर सबको खीर बताशे बांट रही है। इसका क्या आ जाएगा? अम्मा थाली में भरकर भुना हुआ धान अर्थात खीर बताशे सबको क्या कर रही है? बांट रही है। फिर दीपकों की कतार ऐसी है मानो डाली पर फूल खिले हैं। दीपकों की कतार यानी कि ऐसी लग रही है जैसे डालियों पर फूल खिले हैं। तो उसमें क्या लिखना है? ऐसी सजी दीपमालाएं, ऐसी सजी दीपमालाएं जैसे हो फूलों की डाली। इसका क्या आ जाएगा अर्थ? जहाँ पर अर्थ लिखा है तो उसकी पक्तियाँ आएगी, जहाँ पर पक्ति लिखी है वहाँ पर उसका क्या आ जाएगा? अर्थ आएगा। ऐसी सजी दीपमालाएं जैसे हो फूलों की डाली। फिर नीचे लिखा है निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण। ये आपको क्या करना है? शुद्ध उच्चारण करके पढ़ना है इनको। फिर आगे दिया है कि इस पाठ में है ना, जैसे दो दो समान पाठ में 2 बार आए अन्य शब्द जगमग जगमग और द्वार द्वार के समान 2 बार आए अन्य शब्द को छाटिए और इसमें लिखिए। या आप लोग कविता में से छाटेंगे, जैसे जगमग जगमग, दौड़ दौड़, गली गली, भर भर और द्वार द्वार, सीता गीता। आया समझ में? जो शब्द 2 बार आए हैं उनको क्या करना है? कविता में से छाट कर यहाँ पर लिखना है। सब बच्चे पेंसिल से लिखेंगे। आगे आपको दिख रहा है निम्नलिखित एक क्या है? वर्ग पहेली है। यहाँ पर क्या है? वर्ग पहेली। वर्ग पहेली में आपको छिपे हुए जो अक्षर दे रखे हैं इसमें अक्षरों से जोड़ के क्या करना है? त्योहारों के नाम खोजना है और यहाँ पर लिखना है। तो इसमें क्या आ जाएगा? पहले है यहाँ पर होली और लोहड़ी, क्रिसमस, राखी, ईद, बैसाखी। ये आपको ही करना है ना, इसमें से चुनना है जो छिपे हुए हैं उनको त्योहारों पर क्या करना है? गोला बनाना है और यहाँ पर उनके नाम लिखना है। आगे दिया है निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही और गलत का क्या करिए? चिन्ह बनाइए। पहला है बड़ों की देख रेख में पटाखे फोड़ने चाहिए। सही है या गलत है? क्या है? सही है। तो इसमें क्या करेंगे? सही का निशान लगाएंगे। फिर ख है बहुत छोटे बच्चों को भी पटाखे फोड़ने के लिए देना चाहिए। देना चाहिए क्या? नहीं ना, इसलिए ये क्या है? गलत है। फिर बीच रास्ते में रखकर पटाखे नहीं फोड़ना चाहिए। ये क्या है? सही है। फिर घ वाला बोतल में या अन्य किसी बर्तन में रखकर पटाखे फोड़ना चाहिए। फोड़ना चाहिए क्या? नहीं ना, इसलिए ये क्या है? गलत है। ड़ वाला पटाखे फोड़ने के बाद बिना हाथ धोए खाना खा लेना चाहिए। सही है या गलत है? क्या है? गलत है। तो इसमें से आपको क वाला सही है और ग वाला सही है, बाकी सारे क्या है? गलत है। तो सही और गलत का निशान इसमें आपको पढ़ना है। पहले कौन सा सही है कौन सा गलत है और इसका चिन्ह लगाना है। फिर आगे दिया है आपको दीपावली पर। अब ये आपके इसमें है कि लिख सकते हो आप लोग दीपावली पर 10 पंक्तियाँ या एक निबंध। दीपावली पर आप लोग निबंध लिख सकते हो, है ना, 50 से 100 शब्दों में या 150 200 कितने भी शब्दों में आप लोग क्या कर सकते हो? दीपावली पर निबंध लिख सकते हो। कुछ भी लिख सकते हो कि हम दीपावली कैसे मनाते हैं, ये त्यौहार किस लिए प्रसिद्ध है, ये त्यौहार किसका है, इस त्यौहार के दिन हम लोग क्या क्या करते हैं, किसकी पूजा करते हैं और क्या क्या बनाते हैं। ऐसा कितना सुंदर ये पाठ बताया है दीपावली के बारे में, है ना। तो आप सभी बच्चे इसको क्या करेंगे? पढ़ेंगे। कविता है ये, इसको लय में पढ़ेंगे और इसके भाव को क्या करेंगे? समझेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।